बिहार के गद्दी पे कुछ धृतराष्ट्र लोग बैठे हुए हैं जो अपने आंखों पे पट्टी बांध के जो है ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दुर्योधन जो है अत्याचार कर रहा है, उसको रोका जाए। अभी मेरी माँ जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे लिए लड़ते रही। मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन होता? वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी काहे नहीं हो जाए। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर FIR कर दिया गया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी फाइनली जो है मनीष कश्यप भैया जो है घर पे आ चुके हैं और अपने पूरे फैमिली से भी मिल लिए हैं। अब जो है कुछ मीडिया से आए हुए हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं। ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से इंटरव्यू लिया जा रहा है मनीष कश्यप भैया का। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, बने रहिए। माँ नहीं होती, मेरा भाई नहीं होता, शायद मैं ये लड़ाई नहीं जीतता था। मेरा घर देखिए, एक चीन के युद्ध में लड़ने वाला मेरे दादाजी, उनका ये घर है। मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे नहीं है, मेरे चाचा के नाम पे नहीं है, मेरे बड़े पापा के नाम पे नहीं है। इस घर का कुर्की किया गया, सब इस घर का कुर्की किया गया। ये आग जो है ना, ये सीने में ऐसा जल रहा है ना, और उस घर का कुर्की किस लिए किया गया था पता है? मैंने एक मदन हाजरा का बेटा के दिल में छेद था, 9-10 साल का बच्चा था। उन्होंने कमा के अपना जमा पूंजी जो है बैंक में जमा किया था कि मैं उस पैसे से अपने बेटा का इलाज कराऊंगा, और वो बैंक से गायब हो गया था। मैंने पूछा कि नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नहीं, मोबाइल बैंकिंग नहीं, ATM कार्ड नहीं, तो पैसा गायब कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि मनीष जी आप लड़ सकते हैं, आप मेरे लिए आवाज उठाए। उनके लिए आवाज उठाया। मदन हाजरा का बेटा का जान बचाना था। मेरे ऊपर मैनेजर साहब ने केस कर दिया कि मनीष कश्यप आके उपद्रव मचाए हैं बैंक में, जबकि मैंने बैंक के बाहर वीडियो बनाया था। उस केस में मेरे घर का कुर्की हुआ। कुर्की करने वाले लोगों को इतना पता होना चाहिए, मेरे घर में चापाकल है, उस चापाकल को उखाड़ लिया गया। कोई मोटर नहीं है, कोई टंकी का पानी नहीं है। देख सकते हैं, देखिए इस घर को, ये मेरा घर है। बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी लग जाता है और मेरे घर में पानी घुस जाता है। मेरे घर में ये आपको पता चलेगा, सब दिखेगा। ये जो मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, उन्होंने ये बड़ी मेहनत से घर बनवाया था, और उस घर का जो है चौकी, केवाड़, सब कुछ उखाड़ लिया गया, सब कुछ। क्यों? हम लोग सोए थे उस समय। लेकिन गांव में जैसे ही आप एक विजय जुलूस के रूप में आपको तो कैसे देखते हैं कि विजय जुलूस और इतना बड़ा जुलूस? मैंने अपने जिंदगी में तो इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा था। मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा था। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने नहीं देखा था। मैं 5.5 किलोमीटर दूर रामपुरवा बिरवा में के बीच में रोड पे जो है पोखरा है, वहां से मैं जो है आ रहा हूँ, और 4-5 घंटा लगा। गांव में जब आया तो मुझे उम्मीद नहीं था कि जो लोग पहले जब मैं शुरू किया था कहते थे कि मुनुआ के बेटा इंजीनियरिंग कैला के बाद पगला गए, वो लोग अपने घर पे दीपक जलाए थे, सभी लोग, मेरे गांव के लोग। उन लोग को भरोसा था कि ई ससुरा अब जौन बाटे कुछ ना तो कुछ करी जरूर। पूरा गांव के हर घर पे दीपक जला था। आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप लोग यहाँ पे हैं, जाके देखिए। कल से जैसे आप निकले, लगातार पूरा बिहार आपका स्वागत कर रहा है, तो बिहार के लिए आप आगे क्या करें? मैं दशरथ माझी जी के गांव में गया था, उनके भूमि को नमन किया, और उसके बाद से मैं अपनी माँ से मिलने आया। रास्ते में कम से कम 100 जगह मुझे रोका गया, स्वागत किया गया। ये उम्मीदों का बिहार बदलता हुआ बिहार है, और बिहार का उम्मीद भी बदल गया है। अब जो लोग दीमक की तरह कुर्सी पे बैठ के बिहार को नोचते थे, खाते थे, उन लोगों से बिहार को अब उम्मीद नहीं है। देखिए इस घर को कुर्की किया गया। इस गेट में क्या है? 1 लात मारिएगा, अंदर घुस जाइएगा। 1 लात। हमें डर नहीं है कि चोर आएगा हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं है। ये पूरा मिट्टी का घर है। ये घर में मेरी माँ रहती है, जाके देखिए उस घर को, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। मेरी बहन यहाँ पे रहती है, गेट तोड़ दिया गया। इंसानियत कहाँ मर गया था उस समय? कहाँ मर गया था लोगों का इंसानियत? लोग कहते हैं मनीष कश्यप अपशब्द बोलता है, मनीष कश्यप रिलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है।
जब मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा था तो इस बिहार के बुद्धिजीवी IAS IPS मीडिया वाले कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं दिखाए कि इस घर का जो है कुर्की नहीं होना चाहिए था? मैंने गलत किया था ना, सजा मुझे मिलना चाहिए था ना। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर FIR कर दिया गया। यूपी का स्टाफ है, बिहार का स्टाफ है, सबके ऊपर FIR कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया मेरे साथ? वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी काहे नहीं हो जाए। क्यों ना हो जाए? आए बिहार के लोग और देखे मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे साथ कैसे गलत हुआ। मेरी चाची यहाँ पे रो रही थी, बोल रही थी कि नहीं, मनीष कश्यप नहीं रहते हैं यहाँ पे। मेरा चापाकल को उखाड़ लिया गया, बगल में एक ही चापाकल है, पानी पे आप रोक लगाएंगे? कहां संविधान, कहां न्यायालय, कहां सब लोग थे? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन होता? लेकिन मैंने सोचा कि ये भारत का पावन भूमि है और उसमें से भी पावन भूमि बिहार है। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्रांति लाऊंगा। माँ लगातार कल से स्वागत के लिए थी, माँ का भी संघर्ष। मेरी माँ जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे लिए लड़ते रही। क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग जो है मेरे माँ के आंखों का आंसू पोंछने आए? मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है इनका, उसके बावजूद जो है रोती रही। क्यों नहीं आए लोग? क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक युवराज जो है जिन्हें कुर्सी का पे बैठने का हवस इतना चढ़ गया है कि वो नहीं देख पा रहे हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है? क्यों बिहार के गद्दी पे कुछ धृतराष्ट्र लोग बैठे हुए हैं जो अपने आंखों पे पट्टी बांध के जो है ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दुर्योधन जो है अत्याचार कर रहा है, उसको रोका जाए। अभी नहीं समझ में आ रहा है। कैसे देखती है चाची? कल से स्वागत के लिए आप बैठी हुई थी, कैसे देखा था? तो बेटा सामने बढ़ा सामने बड़ा ना बेटा अभी बहुत